PDM मुस्तैद। PDM बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है, ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा। एटम बम की तरह पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए। PDM अब भी मुत्तहिद है। फजलुर रहमान को गुमान, कहते हैं पीपल्स पार्टी को चंद दिन की मोहलत दी है। ये कहीं नहीं लिखा कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन है। PDM जब बना रहे थे उस वक्त से इस्तीफे का ऑप्शन रखा। 10 में से 9 जमातें इस्तीफों के हक में हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है, अक्सरियत की बात माने। मौलाना ने नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी की शिकायत भी लगा दी। कहा जरदारी के गैर जमहूरी रवैये पर दुख हुआ। हमारे सेनेट उम्मीदवार को वोट न देने से एतमाद टूटा। मौलाना फजलुर रहमान का भी नवाज शरीफ को वापसी का मशवरा, बाहर होने से फैसलों पर अमल दरामद में मुश्किलात हैं। पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है। इस्तीफे पहला, दूसरा या तीसरा नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन। जब इन्होंने आखिरी ऑप्शन कहा तो हमने कहा ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली थी। नई सूरत हाल सामने आई है कि इस्तीफे देना होंगे। PDM ने बिलावल भुट्टो की कोशिशों से जन्म लिया। नहीं चाहते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूटे। दोस्तों की मनाने की कोशिश करेंगे। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फरसुदा निजाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। पीपल्स पार्टी को फैसले के लिए मोहलत दी है। इलेक्शन चोरी होते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। इदारे आईन तोड़ने से न रुके तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PDM में लड़ाई हो गई है। PDM कहाँ खड़ी है, मौलाना का चेहरा सब बता गया। PDM सरबराह का उतरा चेहरा, शाम की कहानी सुना गया। मौलाना जरदारी की दोस्ती और बिलावल की बरखुरदारी में सब कुछ गवा बैठे। मौलाना को इस्तीफे मिले न लॉन्ग मार्च पर तीसरे का वादा। PDM गुब्बारे से हवा निकली तो मौलाना मैदान छोड़ गए। असद उमर ने भी जख्म पर नमक छिड़का, कहा PDM तबाह दे। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। असद जरदारी साहब वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे नहीं गिरने जा रहा। फजलुर रहमान से कहा था आपसे हाथ होगा। जरदारी ताश सीने से लगाकर खेलते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान हैवी वेट हैं, ये हुकूमत नहीं गिरेगी। अपोजिशन ने हर कोने में जलसे करके देख लिए। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त है। सियासत में सुकून आया है। PDM असेंबलियों में आए और इलेक्शन इस्लाहात से काम करे। नून लीग में 2 ग्रुप हैं, इकरार करें या इनकार इनकी मर्जी। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया है। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से बात पहले ही लीक हो गई थी। मौलाना पहली बार मुजाहमत की सियासत कर रहे हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं पर हमारी अजीम फौज मौजूद है। निकाल के क्यों इतना पछताएंगे, हमें निकालेगी तो उसको नुकसान पहुंचेगा, बहुत अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मारेगी। पीपल्स पार्टी को निकाला तो अपोजिशन इत्तेहाद पछताएगा। ऐसा करके PDM अपनी एक टांग पर कुल्हाड़ी मारेगी। PP रहनुमा एहतसाब एहसन की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज अब तक PDM को डिक्टेट करते थे। उन्हें चाहिए कि बिलावल के मौक़िफ़ को भी अहमियत दें। आसिफ जरदारी की जहानत से फायदा उठाएं। एहतसाब एहसन ने पेश गोई की कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। हमारे सामने एक बड़ा माफिया बैठे हुए हैं जो करप्ट निजाम से माल बना के तकड़े लोग बैठे हुए हैं। हमारा काम है जद्दोजहद करके इनको शिकस्त दें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को इनके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब ज्यादा मेहनत करनी है। महंगाई को कंट्रोल करना है। वजीर आजम की लाहौर आमद, वजीर आला पंजाब की मुलाकात, सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों को सराहा। वजीर आजम इमरान खान का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बड़ा कदम, शफाफ इंतखाबात के लिए जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया।
کہا پارلیمانی کمیٹی بحث کر کے انتخابی اصلاحات کے لیے ایک نتیجے پر پہنچے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنانے کی ہر کوشش کی جمہوری قوتیں مزاحمت کریں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں انتخابی فراڈ کے سامنے سر جھکانے کے لیے الیکشن کمیشن کو حکومتی دھمکیاں قابل مذمت ہیں۔ دھاندلی انتخابی انجینئرنگ میں شراکت دار نہ بننے کو بغاوت کے طور پر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان سے استعفوں کا مطالبہ بلیک میلنگ کا ہتھ کنڈا ہے۔ متحرک کو حقیقی جمہوریت کے لیے خود مختار الیکشن کمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہے، پوری قوم آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے جماعت کو بھی برباد کیا، خراب کیا، اور باقی جماعتوں کا بھی جمع کر کے اب اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہے تو اس کی تحریک کا جو مزہ تھا وہ مزہ نہیں بن رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان علماء کی لاج رکھیں، پی ڈی ایم کی صدارت سے استعفیٰ دے دیں۔ جے یو آئی رہنما مولانا شجاع الملک کی مردان میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ڈی ایم مر چکی، گزشتہ رات جنازہ بھی ہو گیا۔ پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کا ہوا۔ نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا، ایک پیسے کی جب ان کو کرپشن نہیں ملی اب رونا شروع کر دیا۔ انویسٹیگیشن پہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، اس کے بہانے وہ کیس آج تک نہ یہ بنا سکے نہ ریفرنس رجسٹر کر سکے۔ ضمانت کا حکم فوری طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز 7 اپریل تک نیب کی درخواست پر جواب داخل کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری، وفاقی سیکرٹری داخلہ سے بھی تفصیلی جواب مانگ لیا گیا۔ مریم نواز کو نیب نے پھر طلب کر لیا۔ چودھری شوگر ملز کیس میں 26 مارچ کو لاہور آفس میں پیش ہونے کی ہدایت۔ شیئرز منتقلی کی تفصیل، 3 غیر ملکیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی اصل دستاویزات فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ ایم اے 249 کراچی میں ضمنی انتخاب، 35 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ الیکشن آفس کے باہر سیاسی جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے، ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف نعرے بازی اور دھکم پھیر، امیدوار بیچ بچاؤ کراتے رہے۔ I request the Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan Imtiaz Military, Chief of the Air Staff, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz Civil from the President of Islamic Republic of Pakistan. پاک فضائیہ کے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نئے ایئر چیف مقرر۔ وزیر اعظم نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو نشان امتیاز سول سے نوازا گیا۔ تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو اعزاز سے نوازا۔ حکومت کا بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی کا وعدہ پورا ہونے لگا۔ 11 سال بعد اسلام آباد کے مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو گھروں کی فراہمی کا منصوبہ مکمل۔ وزیر اعظم کل ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت رہائشی فلیٹ اور مکانات کی تقسیم کریں گے۔ زیر التوا رہائشی پروجیکٹ معاون خصوصی زلفی بخاری نے مکمل کرایا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 1000 سے زائد فلیٹ اور 500 مکانات تعمیر کیے گئے۔ وزیر اعظم کل مزید 1500 فلیٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کورونا وبا ہے، احتیاط جس کی شفا ہے۔ حکومت کا نیا نعرہ، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کا نعرہ تبدیل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز پر نعرہ تبدیل کیا گیا۔ چین کی جانب سے بطور تحفہ دی گئیں سائنو فارم ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں۔ نور خان ایئر بیس پر ڈاکٹر فیصل سلطان نے وصول کی۔ ملک بھر میں بزرگ افراد کی کورونا ویکسینیشن جاری۔ کراچی میں 100 سالہ شخص نے ویکسین لگوا لی۔ کورونا کے مزید 61 مریض انتقال کر گئے۔ 2351 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 6% رہی۔ دورہ جنوبی افریقہ ون ڈے اور T20 اسکواڈ میں شامل ایک کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ کورونا پازیٹو کھلاڑی کا کل دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ رپورٹ منفی آنے والے اسکواڈ کے دیگر 34 ارکان کل لاہور پہنچیں گے۔ تربیتی کیمپ 19 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔
साथ हाथापाई की गई। उसका यह दुपट्टा नीचे फेंक के एक पुलिस जेंट्स ने पाँव के नीचे रोंदा है, बकायदा इसको रोंदा है। क्या हम सिंध की बेटियां नहीं? IBA टेस्ट पास, असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। असेंबली में दाखिले की कोशिश रोकने पर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल और तल्ख कलामी। कराची में PTI के MPA सईद आफरीदी के दफ्तर के करीब से दस्ती बम बरामद। साइट एरिया पुलिस के मुताबिक दस्ती बम थैली में था। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। कराची की 2 मिनट चौरंगी पर डाकुओं ने 2 मिनट में बैंक लूट लिया। 10 लाख से ज्यादा रकम लूट कर फरार। मुजाहमत पर गार्ड को जख्मी कर दिया। मुल्जिमान अपनी खराब मोटरसाइकिल छोड़कर शहरी से बाइक छीन कर भागे। फुटेज में मुल्जिमान को रकम का थैला लेकर भागते देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके काहना में मशकूक पुलिस मुकाबला। वीडियो में नजर आने वाले 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP ऑपरेशंस का इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। दोनों डाकुओं को जिंदा पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो सामने आई थी। काहना लाहौर में 2 रोज कबल कत्ल होने वाली खातून और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सी। शौहर ही कातिल निकला। मुलजिम ने बीवी और बेटी को कत्ल करके वाकये को डकैती का रंग दिया। दौरान तफ्तीश जुर्म मान लिया। मुलजिम साली से शादी करना चाहता था। सिंध में मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे हासिल कर लिए। M9 मोटरवे पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड की जाएगी। ट्रैफिक चालान भी काटा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को 2 माह में असर-ए-नौ फैसला करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, बगैर वजूहात कैसे जमानत दे दी गई। वजीर आला पंजाब का आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इक़दाम। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी खत्म। सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। कहा, सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरियात सरकारी निर्खों पर मिलेंगी। काश्तकार अपनी अशिया बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। रुपए की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 98 पैसे सस्ता। 1 साल की कम तरीन सतह 155 रुपए 74 पैसे की सतह पर गिर गया। 7 माह में डॉलर 12 रुपए से जायद सस्ता हुआ। रवा माली साल के 8 माह में तरसीलात ज़र 18 अरब 70 करोड़ डॉलर से तजावुज कर चुकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। T20 में बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की, तीसरे नंबर पर आ गए। ICC ने T20 और वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली की 5वीं पोजीशन। T20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। वनडे में मोहम्मद आमिर का 9वां नंबर। भारत में एक और जंगी तैयारा जमीन बोझ। मध्य प्रदेश में भारतीय फजाइया का MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार ग्रुप कैप्टन हलाक हो गया। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तानी तालिब-इल्म मोमिन साकिब को कोविड-19 यूथ हीरो नामजद कर दिया। वबा के दौरान मोमिन साकिब ने रज़ाकारों की टीम तश्कील दी और तिबी अमले, पुलिस और फायर फाइटर्स को मुफ्त खाना मुहैया करने में मदद दी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर वीडियोस बनाएं और ARY न्यूज को भिजवाएं। कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। यूएफए चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल में रसाई की जंग। रियल मैड्रिड ने एटलांटा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैनचेस्टर सिटी भी बोरुसिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।
اور خوف کی مرض میں مبتلا مریضوں پر سائنسی تجربہ خطرناک شکل اختیار کر گیا. ہالی ووڈ ہارر تھرلر فلم فوبیاز ریلیز کے لیے تیار. سنسنی خیز فلم 19 مارچ کو ریلیز کی جائے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری. میں ہوں